दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, ग्लैमर और अभिनय कौशल से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। लेकिन इनमें से कुछ अभिनेत्रियां अपने फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों और बोल्ड फैसलों के लिए सुर्खियों में रही हैं। आज हम ऐसी एक अभिनेत्री की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम 90 के दशक के बॉलीवुड में खूब चर्चा में रहा। यह कहानी है ममता कुलकर्णी की, जो अपनी सुंदरता, अभिनय और विवादों के चलते हमेशा चर्चा में रही। चलिए हम बात करते हैं ममता कुलकर्णी का शुरुआती जीवन के बारे में। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और ग्लैमर वर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था। ममता का बचपन से फिल्मों में जाने का कोई सपना नहीं था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें इस दिशा में प्रेरित किया। उनकी मां चाहती थी कि ममता बॉलीवुड में ही अपना नाम कमाए। फिल्मी करियर की शुरुआत ममता ने 19 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनका डेब्यू तमिल फिल्म नन्बर्गल से हुआ, जो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक पहचान दिलाई। हिंदी फिल्मों में ममता ने मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा जैसी फिल्मों में कदम रखा। हालांकि इन फिल्मों में उनके किरदार छोटे थे और उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। 1993 में ममता को बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक मिला, जब उन्होंने फिल्म आशिक आवारा में लीड रोल किया। अपनी मासूमियत और खूबसूरती से उन्होंने दर्शकों को प्रभावित किया। हालांकि 1993 में ही स्टारडस्ट मैगजीन के लिए करवाए गए उनके टॉपलेस फोटोशूट ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। यह फोटोशूट ममता के करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ममता कुलकर्णी का करियर विवादों से भरा रहा। स्टारडस्ट फोटोशूट के चलते उन पर 1 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो उस वक्त काफी चर्चा का विषय बना। इसके बावजूद ममता का करियर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया। उन्होंने भूकंप, आशिक आवारा, अनोखा प्रेम युद्ध, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है और दिलबर जैसी फिल्मों में काम किया। 1997 में ममता का करियर तब हिलने लगा जब उनके और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच मतभेद की खबरें सामने आई। ममता ने संतोषी पर चाइना गेट फिल्म से उनका रोल छोटा करने और एडवांस पेमेंट रोकने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजकुमार संतोषी पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। इस विवाद ने ममता के करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इसके बाद ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ भी जोड़ा गया। यह विवाद इतना बड़ा था कि कई बड़े निर्माता निर्देशक ममता के साथ काम करने से कतराने लगे। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से जुड़ाव बॉलीवुड से गायब होने के बाद ममता का नाम ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। विक्की को 1997 में संयुक्त अरब अमीरात में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 25 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल में अच्छे व्यवहार और इस्लाम धर्म अपनाने के कारण उन्हें 5 साल में रिहा कर दिया गया। 2013 में खबरें आई कि ममता ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और विकी गोस्वामी के साथ शादी कर ली। दोनों ने केन्या में रहना शुरू कर दिया। हालांकि ममता ने सार्वजनिक रूप से कभी शादी की पुष्टि नहीं की। विवादों और बॉलीवुड से दूर होकर ममता ने एक योगिनी का जीवन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑन एन योगिनी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अनसुने पहलुओं को उजागर किया। ममता के परिवार में उनके माता पिता और 2 बहनें हैं। उनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी और उनकी बहनों के नाम मिथिला और मलिना है। उनका परिवार मुंबई के अंधेरी इलाकों में रहता था। ममता ने बॉलीवुड में आखिरी बार फिल्म कभी तुम कभी हम में काम किया, जो 2002 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2003 में एक बांग्लादेशी फिल्म शेष बोंग सन में उन्हें देखा गया। अंत में हम बात करें तो ममता कुलकर्णी का जीवन बॉलीवुड की चकाचौंध और विवादों का अनोखा मिश्रण है। एक वक्त पर वह बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी, लेकिन विवादों और अपने फैसलों के चलते उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज वह लाइमलाइट से दूर एक योगिनी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ममता कुलकर्णी की यह कहानी पसंद आई होगी। कौन सी फिल्म उनकी आपको सबसे अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी और अभिनेता या अभिनेत्री की बायोग्राफी सुनना चाहते हैं, तब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।